टिप्पणी जो की गई है सुनिए आप। आज का हिंदुस्तान धर्म, जाति, समुदाय से ऊपर उठ चुका है। आधुनिक भारत में धर्म, जाति की बाधाएं तेजी से टूट रही हैं। तेजी से हो रहे इस बदलाव की वजह से अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह या फिर तलाक में दिक्कत भी आ रही है। आज की युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से जूझना ना पड़े, इस लिहाज से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उम्मीद जताई गई थी, अब उसे केवल उम्मीद नहीं रहना चाहिए बल्कि उसे हकीकत में बदल देना चाहिए। ये कोर्ट की टिप्पणी है, लेकिन इसको लेकर राजनेताओं की ओर से भ्रम की राजनीति इतनी ज्यादा की जाती है जिस पर जो आम सीधी सादी जनता होती है वो कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, है तो यह हाईकोर्ट की टिप्पणी, लेकिन बीजेपी खुद में इतनी खुश क्यों हुए जा रही है? आपको लग रहा है कि हमारा तो ये एजेंडा था और अब देखिए उस पर हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी, अब हमारी तो बल्ले बल्ले। सबको साथ में लेकर चलेंगे या नहीं चलेंगे? एक आम राय इस पूरे मामले में बनाएंगे या फिर अपनी ही बात थोपेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चित्रा जी। अगर आपको इतिहास मालूम है तो आपको यह भी पता होगा कि जो लॉ कमीशन है उसके पास ये रिपोर्ट है। वो लॉ कमीशन सभी धर्मों के, सभी लोगों से, सभी पंथों से बात कर रही है, एक कंसेंसस डेवलप करने की जो दिशा में काम कर रही है। अभी से नहीं, काफी दिनों से काम कर रही है। ये टिप्पणी जरूर आई है, उसके बैकड्रॉप में आप ये देखिए कि काम ऑलरेडी चल रहा है और इसके जाहिर है सबके कंसेंसस से जो एक कानून बनेगा उसमें सबकी जो है रजामंदी होगी। हाँ। तो इसमें बीजेपी खुश हो रही है, बल्ले बल्ले ऐसा नहीं। ये हमारा सोचना है, ये हमारा मैनिफेस्टो का पार्ट है। ये हम इसको बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कि थोपना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा संविधान, ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जो सबको एक्सेप्टेबल हो और सबको एक दायरे में, एक संविधान के अंदर लेकर आए। और इसके लिए कोशिश हमारी जारी है। हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां हैं हाँ। उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए कि सरकार की ओर से इस पूरे मसले पर क्या कोशिश की गई है? आपको मालूम है कि लॉ कमीशन नहीं, आपको मालूम है कि अभी ये रिपोर्ट जो है लॉ कमीशन के पास है, जो लॉ कमीशन इसको एग्जामिन कर रहा है। जाहिर है लॉ कमीशन के जब उसको स्टेट ऑफ रेडीनेस में होगा तो जाहिर है उसको सभी धर्मों से, सभी पंथियों से बात करेगा। हाँ। और उसके बाद जो इनपुट्स होंगे उसके बेसिस पे इसका फाइनल जो है जो अमली जामा जो इसको पहनाने का काम किया जाएगा। लेकिन इस पे आज टीका टिप्पणी करके कोई इसको लोगों को गुमराह करना चाहे वो गलत है। मैंने तो बहुत सिंपल सा मिसाल दिया कि यूएस और यूके में और बाकी दीगर इलाकों में वहां मुस्लिम रहते हैं। अगर ये कह दे यहाँ के उलमा और आलिम दीन कह दें कि वहां के मुस्लिम नहीं है तो अलग बात है। मैं इसके बारे में, मैं आलिम दीन नहीं, मैं इसके बारे में कह नहीं सकता। लेकिन जो मुस्लिम यहाँ पर बैठे हैं वो कह दें कि वहां के मुस्लिम नहीं है भाई, वहाँ यूनिफॉर्म चाहे उनके भाई भी हो, बहन भी हो, सब लोग के रहते हैं वहाँ। जवाब दीजिए। तो मैं मान लूंगा, लेकिन ये कहना गलत है। हाँ। ये सऊदी अरब में जिस तरह का डिक्टेटोरियल चीज होता है, इस्लाम से हट के काम होता है, लेकिन इनको बोलने की हिम्मत नहीं है इसलिए कि सऊदी अरब है। अरे खुलकर कहिए जहां गलत होता है, यहां तो सही हो रहा है तो आप उसको मानने के लिए